आज मैं आपके समक्ष अथर्ववेदीय उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय को लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। समूह के सभी सदस्यों का स्वागत है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः। यह मंत्र इसी मुंडकोपनिषद का है जो आज हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिससे इस उपनिषद की महत्ता का ज्ञान होता है। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य व्यवस्थित, गंभीर एवं उत्कृष्ट है। यह उपनिषद 3 मुंडकों में विभक्त है। प्रथम मुंडक में परा तथा अपरा विद्या के स्वरूप एवं फल की विवेचना है। द्वितीय मुंडक में ब्रह्म तथा उसके ज्ञान के साधनों का उल्लेख है। तृतीय मुंडक में मुख्यतः इन्हीं साधनों का विस्तृत निरूपण व फल की बात कही गई है। मुंडक शब्द मुंड धातु से निष्पन्न है। इससे यह परिलक्षित होता है कि इस उपनिषद के उपदेश अथवा सिद्धांत तीक्ष्ण चाकू के समान है। जो इन्हें ग्रहण कर लेता है उसका मुंडन हो जाता है, अर्थात वह समस्त अज्ञान व अविद्या से विमुक्त हो जाता है। केश त्याग से मानव ब्रह्म ज्ञान के योग्य हो जाता है, क्योंकि केश अज्ञानता व मलिनता का द्योतक है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मुंडकोपनिषद उन शिरोमुंडन संपन्न सन्यासियों को लक्ष्य कर रची गई थी, जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को त्याग कर राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर ली थी तथा जो ब्रह्म विद्या के प्रति निष्ठावान थे। पाश्चात्य विद्वान ह्यूम ने इसी मुंडकोपनिषद के एक मंत्र में आए शिरोव्रतम शब्द के आधार पर इसके नाम की व्याख्या की है कि इस उपनिषद के अध्ययन के लिए शिरोव्रत अनुष्ठान को प्राथमिकता दी गई थी। शिरोव्रती ही शुद्ध चित्त मुंडक या सन्यासी है। यह भी मान्यता है कि अथर्ववेदीय उपनिषदों में शीर्ष स्थानीय होने से इसका नाम मुंडकोपनिषद पड़ा। इस प्रकार मुंडक नाम इस उपनिषद के उद्देश्य, अधिकारी, विषय और महत्व का द्योतक है। अब हम देखते हैं प्रथम मुंडक में क्या कहा गया है। इस मुंडक में विद्या के 2 प्रकार कहे गए हैं। पहला पराविद्या, दूसरा अपराविद्या। ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश अपने ज्येष्ठ पुत्र व शिष्य अथर्वा को दिया था, उसी विद्या को अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया। अंगी ने सत्यवह ऋषि को, सत्यवह ने अपने शिष्य अथवा पुत्र अंगिरा को इस विद्या का उपदेश दिया। अंगिरा से शौनक ऋषि को यह विद्या प्राप्त हुई। शौनक के प्रश्न करने पर अंगिरा ने विद्या के स्वरूप व प्रकार का विस्तृत वर्णन किया है। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। परमार्थ तत्व का ज्ञान कराने वाली उत्कृष्ट विद्या पराविद्या कही गई है। यहाँ अपराविद्या वह है जो धर्म अधर्म के साधन और उनके फल से संबंध रखती है। भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी के मतानुसार अपराविद्या अविद्या ही है, जिसका ज्ञान हो जाने पर भी व्यक्ति तत्वतः कुछ नहीं जानता। किंतु ज्ञान दोनों विद्याओं का ही आवश्यक है, क्योंकि बिना अपरा के पराविद्या का कोई महत्व नहीं है। कर्म की प्रधानता मानने वाले आत्म तत्व को नहीं जान पाते। विरक्त पुरुष का ही पराविद्या पर अधिकार है। ब्रह्मनिष्ठ गुणों से संपन्न ब्रह्मज्ञानी ही पराविद्या का उपदेष्टा है अथवा आचार्य के उपदेष्टा तथा आचार्य के योग्य होता है। मतलब यहाँ हमें पराविद्या को श्रेष्ठ बताया गया है और अपराविद्या को श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। हम वेद, पुराण, उपनिषद सबका अध्ययन करके ज्ञान तो प्राप्त
कर लेते हैं और उनके अनुसार यज्ञ कर्म आदि भी करते हैं किसी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, तो ये सब इन्होंने अपराविद्या के अंतर्गत रखा है। पराविद्या का पराविद्या ही श्रेष्ठ कहा गया है, जो कि ब्रह्मज्ञानी, केवल आत्म तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं उन्हीं वही पराविद्या प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ विद्या उसी को कहा गया है जो कि आत्मा परमात्मा में एक होकर आत्म साक्षात करके परमात्मा में विलीन हो जाते, उसी आत्मज्ञान विद्या को यहाँ पराविद्या श्रेष्ठ विद्या कहा गया है। द्वितीय मुंडक दोनों विद्याओं के, परा और अपरा, इन दोनों विद्याओं के वर्णन के पश्चात पुरुष संज्ञक, पुरुष माने परम पिता परमात्मा को पुरुष का, पुरुष संज्ञक अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया गया है। अनेक दृष्टांतों द्वारा अक्षर ब्रह्म का निरूपण करते हुए उसे प्रकाश स्वरूप कहा गया है। यह सब प्राणियों के हृदय में जीव के रूप में स्थित है। इस आधार पर इसे गुहाचर भी कहते हैं। और यही समस्त संसार के प्राणियों के इंद्रियों व अंतःकरण में प्रतिष्ठित रहता है। हृदय में स्थित आत्मा का चिंतन ओंकार के आलंबन से करना चाहिए। यह हृदय में अंतर्यामी रूप से जुड़ा रहता है। यह परम पिता परमात्मा आत्म तत्व जो है सबके हृदय में रहता है, यहाँ यह कहा गया है, और इसे हम ओंकार की साधना से प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात जीव की अविद्या ग्रंथि टूट जाती है, समस्त संशय दूर हो जाते हैं, वह कर्म क्षीण हो जाते हैं, जैसा कि कहा गया है निम्नलिखित मंत्र में। जैसा कि कहा गया है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब आते हैं तृतीय मुंडक पे। इसमें प्रकारांतर से परमार्थ तत्व का पुनः निर्धारण के साथ ही योग के सहकारी सत्य आदि साधनों का वर्णन है। अनेक दृष्टांतों द्वारा दुर्बोध परमार्थ तत्व को हृदयंगम कराने का प्रयास किया गया है। आत्मदर्शन के सहकारी साधन हैं सत्य, तप, सम्यक ज्ञान व ब्रह्मचर्य। सत्यमेव जयते कहकर सत्य की महिमा का गुणगान इसी मुंडक में किया गया है। तपः श्रद्धे ये युव संति अरण्ये तपसा इंद्रिय संयमेन कह के तप ही साधक को ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाता है। इसके पश्चात गुरु में श्रद्धा और भक्ति होने से ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार द्वारा परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तप, श्रद्धा, सत्य ये सब का महत्व यहाँ बताया गया है। तप और सत्य के समान ही ब्रह्मचर्य का महत्व भी बताया गया है। अब ये आत्मज्ञान किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, ये यहाँ पे ये बताया गया है निम्नलिखित मंत्र में। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। यह आत्मज्ञान न तो मेधा से, न तो तीक्ष्ण बुद्धि से, और न ही प्रवचन से, और न ही बहुत श्रवण करने से प्राप्त होता है, और न ही बलहीन इसको प्राप्त कर सकता है। इसको कौन प्राप्त कर सकता है? त्याग युक्त ज्ञानी ही प्राप्त करने में सफल होता है। विवेकशील आत्मज्ञानी बल, अप्रमाद और संन्यास ज्ञान के साधनों द्वारा आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। नदी आदि दृष्टांतों द्वारा इसे सरल ढंग से समझाया गया है यहाँ पे। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण मुंडकोपनिषद की समाप्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी से की गई है। सुसंस्कृत शुद्ध चित्त वाले ही इस विद्या के सच्चे अधिकारी हैं। ब्रह्मवित्त पुरुष जीवित रहते ही तर जाता है, उसे शोक व मोह नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान सर्वदा सत्य, तपस्या, ब्रह्मचर्य से
स्वयं के अंतःकरण में ही देखने योग्य है। सत्येन लभ्यस्तपसा येषि आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों में शाश्वत सत्य के प्रति सभी प्रकार के नैतिक, बौद्धिक तथा शरीर साधना विषयक विधान है। शाश्वत सत्य अथवा परम सत्य ये सभी अनुभूति के विषय हैं, मन और वाणी के नहीं। सर्वस्वतिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन उपनिषद का उद्घोष है, महावाक्य है, जिसके अनुसार मोक्ष तक पहुंचकर जीव की ईश्वर सत्ता संबंधी सभी जटिल समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। मुंडकोपनिषद में पर ब्रह्म के स्वरूप का स्पष्ट रूप से विशद विवेचन किया गया है। ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष ही इनका अंतिम लक्ष्य है। तो आज की औपनिषदिक विवेचना पूर्ण हुई। इसके पश्चात मैं अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद की विवेचना अगले वीडियो में करने का प्रयास करूँगी।